नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व का पावन अवसर चल रहा है और हमने प्रातःकालीन सत्र में मूलाचार ग्रंथ के आधार से कुछ चर्चाएं की। सबसे पहले तो यही चर्चा की कि जैन दर्शन में ज्ञान का क्या स्वरूप है, जैन दर्शन में ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान के लक्षण क्या हैं, ये सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी। 267 नंबर और 268 नंबर की गाथा है, एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैन तच्चं विभुज्य जैन चित्तं निरुध्यति जैन अत्ता विसुज्य तम्णाणं जिन शासने। 3 शब्द इसमें कहे हैं कि जिससे तत्व का बोध हो, जिससे मन का निरोध हो, जिससे आत्मा विशुद्ध हो, उसे जैन शासन में ज्ञान कहा जाता है। इससे सीधा सीधा अर्थ यह पता चलता है कि हम जैन दर्शन का अभ्यास करना चाहते हैं, उसका फल क्या होना चाहिए, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम क्यों सुनना चाहते हैं, हम क्यों जिनेंद्र भगवान की आराधना करना चाहते हैं। तो बता रहे हैं कि 3 और 3 6 काम हैं जो होने चाहिए। उनमें से पहले नंबर का काम है तत्व का बोध, क्योंकि जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव बंध का स्वरूप क्या है, संवर निर्जरा का स्वरूप कैसा है, मोक्ष का स्वरूप कैसा है, यही यदि मुझे ध्यान में नहीं होगा, इसी की समझ नहीं होगी, तो मैं मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ूंगा। कभी कभी मन करेगा मोक्ष में जाना है, तो अपने आप से प्रश्न पूछना कि मोक्ष माने क्या है। तो सर्व सुख की अवस्था, उसका नाम मोक्ष है। तो ये तत्वबोध यदि नहीं होगा तो हम मोक्ष के नाम पर भी कदाचित स्वर्ग आदि का ही प्रयत्न करते रहेंगे। हमें तो लगता रहेगा बस जीवन में पाप का उदय ना आए, पुण्य का उदय बना रहे, वह हमारे तो यही मोक्ष है, हमें तो जो मोक्ष से क्या करना है। यहाँ कह रहे हैं कि स्वर्ग भी मोक्ष नहीं है। स्वर्ग की कैटेगरी और मोक्ष की कैटेगरी अलग अलग है। स्वर्ग में बाह्य लौकिक अनुकूलताएं बहुत हैं, बहुत अनुकूलताएं हैं, जिसकी हम और आप सब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतनी अनुकूलताएं हैं शरीर की, संयोगों की, एनवायरनमेंट की, एसेसरीज की, विमान हैं उनके पास, सब कुछ है। फिर भी उन स्वर्ग के देवों को सुखी जीवों की श्रेणी में नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि सामग्रियों के ढेर लगा देने से सुख का कोई संबंध नहीं है। मोक्ष का सुख एकदम अलग जाति का है। वह सुख वीतरागता वाला है, वह सुख निराकुलता वाला है। तो इसलिए सबसे पहले से पहले मुझे तत्वबोध हो तो फिर गाड़ी आगे बढ़ सकती है। जीव जीव लगे, अजीव अजीव लगे, अपना अंश पर में ना मिलाएं,
पर का अंश अपने में ना मिलाएं, शरीर के किसी भी परिणमन को आत्मा का परिणमन ना समझें, आत्मा के किसी भी परिणमन को शरीर का परिणमन ना समझें। अन्यथा क्या होगा कि एक क्षेत्र अवगाह है ना शरीर और आत्मा, तो दिन भर में अनेक बार ऐसा लगेगा अरे ये तो मेरा नुकसान हो गया, जबकि वह नुकसान शरीर का नुकसान होगा, क्योंकि क्षेत्र एक है आत्मा का और शरीर का। तो शरीर के समस्त परिणमन आत्मा के परिणमन लगते हैं। शरीर यदि ठीक रहता है, शरीर यदि स्वस्थ रहता है तो लगता है मैं स्वस्थ हूँ, और शरीर यदि अस्वस्थ लगता रहता है तो क्या लगता है, मैं अस्वस्थ हूँ। आचार्य कहते हैं तुम्हारा तत्वबोध विस्मृत हो गया तत्वबोध। क्यों? क्योंकि तुमने अपना अंश पर में मिला दिया, पर का अंश अपने में मिला दिया। शरीर और आत्मा दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। अरे आप शरीर और आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा में भी जो विकारी भाव उत्पन्न होते हैं वे भी आत्मा की सत्ता में नहीं। तत्वबोध की श्रेणी में आपको आश्रव और बंध भाव भिन्न दिखेंगे और व्यायक भाव भिन्न दिखेगा, दो अलग अलग भाव नजर आएंगे, तो वो तत्वबोध का काम है। और तत्वबोध यदि ठीक ठीक होगा तो अगला जो स्टेप है वो स्वयं हो जाएगा। कौन सा? मन का निरोध। हमको मन को कोई रस्सी डाल के खूंटे से बांधना नहीं पड़ेगा। सही समझ होने पर मन स्वयं शांत होता है। लिखा है बनारसीदास जी ने तो, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजय अनुभवता को नाम। कि जब वस्तु स्वरूप विचार करते हैं तो मन तो अपने आप शांत हो जाता है। हमारी जो परवाह थी, मन भागता रहता है, मन भागता रहता है, मन भागता रहता है, मन के लिए पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र है, उसमें एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, और वो बात ये है कि आप तो एक काम करो, इस मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वृक्ष पर छोड़ दो और बिल्कुल तनाव रहित हो जाओ कि अब ये मन कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसको खेलने के लिए जगह मिल गई। दिक्कत ये हो रही है कि योग्य अवलंबन आप देते नहीं हो। जब आप योग्य अवलंबन नहीं देते हो तो फिर वो मन से ही कुछ भी अवलंबन ढूंढ लेते हैं। जैसे छोटे बच्चों को यदि आप कुछ खिलौने उन्हें नहीं पकड़ाएंगे तो वे किस वस्तु को खिलौना बना लेंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भले ही उन्हें प्लास्टिक के टूटे 4 टुकड़े पकड़ा दो, उनके उपयोग को अवलंबन के लिए मेरे खिलौने हैं, अन्यथा क्या होगा कि अन्यथा तो फिर जो होता है वही होगा। जब तुम्हें लगे कि बहुत शांति है घर में, किसी कोने में उत्पात मच रहा होगा। क्योंकि यदि आप योग्य अवलंबन नहीं दोगे तो जो मिलेगा उसको अवलंबन बना लेंगे। यदि हमने अपने आप को सत्संग में नहीं रखा, यदि हमने अपने उपयोग में सत्शास्त्रों के अभ्यास में अपने उपयोग को नहीं लगाया तो फिर उपयोग का क्या होगा कि भटकेगा। तो अगर हम मन को रोकना चाहते हैं तो उसका उपाय क्या है? तत्वबोध। इसलिए लिखा कि जिससे तत्व का बोध हो, जिससे मन का निरोध हो, जिससे आत्मा शुद्ध हो, तम प्राणम जिन शासने, जिन शासन में उसको ज्ञान कहते हैं। ये थर्मामीटर है, ये फार्मूला है। हमें वही ज्ञान अर्जित करना है इस जीवन में जिससे तत्वबोध हो, जिससे मन का निरोध हो, जिससे आत्मा शुद्ध हो। देखो 3 बातें और हैं। जैन रागा विरजिज, जैन से असुरजदी, जैन मित्तिम पभावेज, तम्णाणम जिन शासने। जिसके द्वारा जीव राग से विरक्त हो जाए, यानी राग घट जाए और संसार मोक्ष का राग बढ़ जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैत्री भाव प्रवाहित होने लग जाए। इस धरती पर कोई शत्रु मित्र है ही नहीं, इस स्थिति में पहुंच जाए।
पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? मेरा कोई शत्रु नहीं है इस धरती पर, ऐसा संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि शत्रु बाहर में नहीं है, शत्रु बाहर में नहीं है, शत्रुता हमारे मस्तिष्क में है। बाहर में किसको शत्रु कहते हो आप? 8 अरब लोग हैं, कितने लोग तुम्हारे शत्रु हैं? किसी को कुछ नहीं पड़ी है। और बाहर के शत्रुता वाली बात जो है बिल्कुल निराधार है। निराधार इस आधार से कि आप ये बताइए, यदि आपके पाप का उदय ना हो तो कितने लोग मिलके आपका बुरा कर सकते हैं? और यदि आपके पुण्य का उदय ना हो तो बताइए कितने लोग मिलके आपका भला कर सकते हैं? तो जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत तो यही है ना कि मेरा कर्म का उदय होगा तो मेरा भला होगा, मेरा कर्म का उदय नहीं होगा तो मेरा भला नहीं होगा। सामने वाला व्यक्ति खुद होके भला बुरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ऐसा पता नहीं है, इनको बहुत मंत्र तंत्र आते हैं, इनको बहुत विद्याएं सिद्ध हैं, एक फूंक मारेंगे गायब हो जाओगे। बोलो ऐसा संभव है कि नहीं है? यदि मेरे कर्म का उदय नहीं होगा तो कदापि संभव नहीं है, और मेरे कर्म का उदय हुआ तो किसी के फूंक मारने की भी जरूरत नहीं होगी, मैं वैसे ही निपट लूंगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत के आधार से ही सारा का सारा जीवन है निर्भर वाला, कि अब हमारा कोई शत्रु नहीं है। मैंने आपको शुरुआत के दिन में शायद यशोधर मुनिराज की कहानी सुनाई थी। यशोधर मुनिराज से पूछ रहे हैं, राजा श्रेणिक आपका शत्रु है क्या? क्या जवाब आया? इसमें राजा श्रेणिक का कोई दोष। अब ये दृष्टिकोण कहां से आएगा? कि ये दृष्टिकोण कर्म सिद्धांत से आएगा। 5 पांडव से पूछा, उनका इंटरव्यू लिया, बोलो जिसने ये लोहे के आभूषण पहनाए हैं वो तुम्हारा शत्रु है क्या? इसमें इसका कोई दोष। अनंगधरा से पूछा, वो अजगर खा रहा था, बोलो अजगर का कोई दोष है क्या? मेरा ही आयु पूरा। कहीं भी कर्म सिद्धांत के निर्णय वाले जीव को कोई व्यक्ति बुरा और भला नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जितना भला होता हुआ दिखता है, इष्ट रूप परिणमन दिखता है, वो स्वयं के कर्म के उदय से, और अनिष्ट रूप परिणमन जितना दिखता है वो स्वयं के कर्म के उदय से। तो इस धरती पर तो फिर कोई शत्रु और मित्र है ही नहीं मेरा। हाँ हाँ, नहीं है। हमारी कल्पनाओं के अलावा शत्रुता मित्रता कहीं नहीं है। एक एक भी जीव मेरे पुण्य पाप के उदय के अगेंस्ट मेरा भला बुरा नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं कितने ही जीव वन खंडादि में भी सुरक्षित रहते हैं, कितने ही जीव राजमहलों में भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो कौन बचा रहा है और कौन मार रहा है? मूल में क्या है? कर्म का उदय, कर्म का उदय, कर्म का उदय, कर्म का उदय। तो कर्म सिद्धांत को थोड़ी भी गहराई से समझे तो वहां समझते हैं कि वहां पे शत्रु मित्र नहीं कोई बचता है। और शत्रु मित्रता नहीं बचना, यह इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैत्री भाव प्रवाहित हो जाता है। हमारे यहाँ जो 4 भावनाएं हैं ना, जीवन जीने की 4 भावनाएं, उनमें से पहली भावना है ये सत्वेषु मैत्री। पहले नंबर की भावना है सत्वेषु मैत्री। मतलब इस धरती पर जितने जीवों की सत्ता है उन सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। जीवन जीने की 4 भावनाएं। दूसरे नंबर की कौन सी है? प्रमोद भावना। ये जो अनंतानंद जीव राशि है, इनमें से कुछ जीव राशि मुझसे गुणों में अधिक हैं। मुझसे क्षमा अधिक है, मार्दव अधिक है, धर्म अधिक है, अणुव्रत हैं, महाव्रत हैं, मुझसे अधिक है। उनके प्रति प्रमोद भाव कहा गया है। कुछ जीव राशि ऐसी है जो बहुत दुखी है, परेशान है, दरिद्री है, रोगी है, उसके लिए कारुण्य भाव कहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, दुर्जन हैं, क्रूर हैं, अहित करने की ही सोचते रहते हैं। उनका क्या करना चाहिए? उनके प्रति कौन सी भावना होना चाहिए?
बोले माध्यस्थ भावना होना चाहिए। कहाँ मिलेगा ये गणित आपको पूरे विश्व में? ये 4 भावनाओं में आपका पूरा जीवन चल जाएगा कि सब दुनिया में जितने भी लोग हैं सब मेरे मित्र हैं, ये गुणों में अधिक हैं, इनके प्रति प्रमोद भाव है, ये बेचारे दुखी दरिद्री परेशान हैं, इनके प्रति करुणा भाव है, और ये दुष्ट हैं, ये पापी हैं, ये मंदिर तोड़ देते हैं, ये धर्मात्माओं को मार देते हैं, इनके प्रति कौन सा? चार टाइप के लोग मिले ना, एक कॉमन, जितने भी हैं वे सब कैसे हैं? मेरे मित्र हैं, किसी से मेरा कोई दंगा फसाद आज तक है नहीं, किसी से प्रति मेरा राग द्वेष है नहीं, सब में मुझे समता भाव है। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब उनमें से कुछ खास हैं जो जल्दी उठ जाते हैं मुझसे, जो रोज़ प्रक्षाल कर लेते हैं, रोज़ पूजा कर लेते हैं, अणुव्रत पाल लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, मेरे से गुणों में अधिक हैं, उनके प्रति प्रमोद भाव होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, आदर्श भाव होना चाहिए कि भाई मेरे अंदर भी ऐसे गुण आ जाएं। दूसरे वे जीव हैं जो दुखी हैं, दरिद्री हैं, परेशान हैं, रोगी हैं, धन से परेशान हैं, परिवार संयोगों से परेशान हैं, बहुत दुखी हैं बेचारे, उनके प्रति करुणा भाव। उन्हें कुछ धन दे के यदि संतोष दे देवें, उन्हें औषधि दे के कुछ संतोष दे देवें, उनकी सहायता करके उनका भला कर देवें, तो ये करुणा भाव है। ये चौथे नंबर का जो भाव है आपको विश्व में कहीं मिलेगी नहीं ये कैटेगरी, कि जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो धर्म का नाश कर रहे हैं, जो शास्त्रों का बिगाड़ कर रहे हैं, जो गुरुओं की निंदा कर रहे हैं, उनका क्या करना चाहिए? इकलौता जैन दर्शन है जो कहता है माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। रत्नकण श्रावकाचार्य में तो पंक्ति है, जो विधर्मी हैं, जो पापी हैं, जो मंदिर आदि तोड़ देते हैं, उनसे भी घृणा नहीं करना चाहिए। अब सामान्य आदमी कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो तुम्हें पीड़ा पहुंचा रहे हैं, जो तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, जो तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनके प्रति कौन सा भाव रखना चाहिए? माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव माने इग्नोर। माध्यस्थ भाव में हमें कुछ नहीं करना है, मानो मेरे लिए वो है ही नहीं, वो माध्यस्थ भाव की कैटेगरी में है। जिनके प्रति गुण अधिक हैं वे प्रमोद भाव की कैटेगरी में हैं, जो बेचारे परेशान हैं, दीन दुखी हैं, वे करुणा भाव की कैटेगरी में हैं। लेकिन जिन्हें हम और आप दुष्ट कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं, धर्मद्रोही कह रहे हैं, वे किस कैटेगरी में हैं? माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव मतलब ना उनसे राग है, ना उनसे द्वेष है। जैसे हजारों पेड़ खड़े हैं ना, हजारों पेड़ खड़े हैं, उन पेड़ के प्रति कैसा भाव होता है? माध्यस्थ भाव। उन पेड़ में से कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें देख के प्रमोद आता है, इसमें फल लगे हुए हैं, इसमें फूल लगे हुए हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन पर दया आती है, थोड़ा पानी डाल दो तो ठीक हो जाए। लेकिन कुछ एकदम इग्नोर वाले, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, ठूंठ से खड़े हुए हैं, ये माध्यस्थ भाव है। तो ये भावनाएं यदि आपके चित्त में घूमेंगी तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कर्म बंधन नहीं करा सकती है। न तो बड़े से बड़ा धर्मात्मा बन के भी आप कर्म बांधते रहोगे। क्यों? क्योंकि दूसरे धर्मात्माओं को पापी समझना ही सबसे बड़ा धर्मात्मा की निशानी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो हम जैसा सोचते हैं वैसा सोचता नहीं है। तो यदि ऐसे भी कोई जीव हैं तो उनके प्रति हमें क्या भाव रखना चाहिए? तो बोले माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। इसलिए ये 6 भाव जो कहे गए हैं, कौन से 6 भाव? मैं समझता हूँ पिछले 8 दिनों में 6 भाव तो याद हो ही गए होंगे। पहले नंबर का तत्व का बोध हो। किसको ज्ञान कहा है? तो जिससे तत्व का बोध हो। दूसरा, मन का निरोध हो, मन का निरोध हो। तीसरा, आत्मा विशुद्ध हो, तीसरा आत्मा विशुद्ध हो। चौथा, संसार का राग घट जाए। पांचवा, मोक्ष का राग बढ़ जाए। और छठवा, मैत्री भाव प्रवाहित हो जाए। तम प्राणम जिन शासने,
जैन शासन में इसको ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान हमारे अंदर कषाय पैदा कर दे, जो ज्ञान हमारे अंदर आकुलता पैदा कर दे, समझ लेना वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है या कुज्ञान है। गलत जानकारी आप इकट्ठी कर रहे हो, क्योंकि ज्ञान तो समता भाव पैदा करता है, ज्ञान तो सुकून देता है। इस तरह से ज्ञान के संदर्भ में अपन ने थोड़ी सी बातें पढ़ी। उसके बाद हमने चर्चा की जिन और जैन के संदर्भ में। जिन के संदर्भ में चर्चा की कि जिन कौन हैं, जिन किसे कहते हैं, तो जिद कोह मान माया जिद लोभा, कि जिन्होंने क्रोध मान और माया और लोभ का नाश कर दिया है, उन्हें जिन कहते हैं। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा मुझे आरोग्य देवें, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा मुझे बोधि लाभ देवें, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा मुझे समाधि देवें, ऐसी प्रार्थना अपन ने यहाँ की थी। उस प्रार्थना का क्या हुआ उसकी चर्चा अपन को करनी है। ये गाथा नंबर है 568। आरोग्य बोहिलाहम दिंतु समाहिं च मे जिण वरिंदा किमणहु निदान मेयम नवरि विभासेथ कायव्वा। प्रश्न बड़ा सरल है कि आरोग्य लाभ, बोधि लाभ, समाधि लाभ की जो प्रार्थना की है, क्या ये निदान नहीं है? तो आचार्य ने क्या जवाब दिया? नहीं, ये निदान नहीं है। क्यों नहीं है निदान? बताइए साहब, निदान क्यों नहीं है? पहले बता लो निदान क्या होता है। ये निदान क्यों नहीं है? आरोग्य की प्रार्थना करना, बोधि की प्रार्थना करना, समाधि की प्रार्थना करना, इसको निदान क्यों नहीं कहा है? क्यों नहीं कहा है? क्योंकि निदान तो विषय कसायों से संबंधित होता है, निदान तो संसार से संबंधित होता है, निदान तो संसार में रहने के लिए किया जाता है, निदान तो संसार से संबंधित होता है। मेरे बड़ा घर हो जाए तो मजा आ जाए, ये निदान है। मेरे धन बढ़ जाए, ये निदान है। मेरा उससे जो कुछ भी कल्पनाएं करना, संसार से संबंधित कोई भी कल्पना है, वो निदान है। और ये निदान इतना खतरनाक है कि आप जब पुराण पढ़ोगे तो पता चलेगा, मुनिराजों की भूमिका में भी इतनी निर्मल परिणति होते हुए भी, इतनी निर्मल दिनचर्या होते हुए भी उन्होंने निदान करके अपने एक दो भाव तो ऐसे ही बढ़ा लिए, निदान करके। इसलिए ये निदान खतरनाक चीज है। लेकिन ये निदान नहीं है। कौन सा निदान नहीं है? आरोग्य निदान नहीं है, बोधि नहीं है और समाधि नहीं है। चलो, बोधि नहीं है, समाधि नहीं है, ख्याल में आए। आरोग्य निदान क्यों नहीं है? आरोग्य तो संसार से संबंधित हुआ ना। भक्तांबर के 6वें श्लोक से ये होगा और 8वें से ये होगा, 10वें से ये होगा। तो आरोग्य की बात की ना अपन ने, आचार्यों ने आरोग्य की खूब बात की है कि भैया एक बार ग्रंथों को देख लेना, आरोग्य का मतलब क्या है। तो यहाँ आरोग्य का मतलब क्या है मिला किसी को? आरोग्य अर्थात जन्म मरण का अभाव। आरोग्य अर्थात जन्म मरण का अभाव। आरोग्य का अर्थात ये आंखों से चश्मा हट जाना, इसका नाम आरोग्यता नहीं है। डेंड्रफ मिट जाना, इसका नाम आरोग्यता नहीं है। पेट दर्द ठीक हो जाना, इसका नाम आरोग्य नहीं है। आरोग्य का मतलब क्या हुआ? जन्म मरण का अभाव होना। इसलिए जैनाचार्यों ने जब आरोग्य की बात की है तो वहाँ जन्म मरण के अभाव की बात की है। तो भक्तामर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? खूब पढ़ना चाहिए। इस भावना से पढ़ना चाहिए कि जिसको लिखने वाले सिद्ध बन गए, ऐसे मैं भी सिद्ध बन जाऊं। शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर रोगों की बात कैसे रहेगी? इसलिए असली आरोग्य लाभ जो है वो जन्म मरण के अभाव में है। फिर भी यहाँ ये बात कही गई है कि ये जो प्रार्थना की है आरोग्य की और बोधि की, समाधि की, वो प्रार्थना क्या है? तो उस प्रार्थना का जवाब लिखा है, देखो 569 नंबर की गाथा। बहुत समझने जैसी गाथाएं हैं ये।
पूरा जैन शासन इसी वीतरागता पर टिका हुआ है। जहाँ वीतरागता खत्म, जैन शासन खत्म, ऐसा है। तो लिखते हैं कि ये सब क्या है। 569 भाषा असच्य मोसा नवरिहु भत्तीय भाषिदा ये सा णहु क्षीण राग दोषा दिंति समाहिंच बोहिंच। बोलते हैं ये जो है ना, ये तो असत्यम रसा भाषा है। कौन सी? हे प्रभु मुझे आरोग्य दो, बोधि दो, समाधि दो। ये क्या है? ये असत्यम रसा भाषा है। असत्यम रसा भाषा माने ऐसे ही भक्तिवश झूठ माट के, परमार्थ सत्य नहीं है ये। और क्यों नहीं है? देखो, वास्तव में यह केवल भक्ति से कही गई है। भक्ति से कही गई है मतलब भावनाओं में बह के हमने ये कहा है, क्योंकि राग द्वेष से रहित भगवान समाधि और बोधि को नहीं देते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो कि जो भगवान समाधि और बोधि जैसी चीज ना दे रहे हों, वे पैसा दे देंगे, रुपया दे देंगे, घर दुकान मकान चला देंगे, रोगों को दूर कर देंगे, ये कौन सी भाषा होगी? क्योंकि जब समाधि और बोधि को देने वाली भाषा ही असत्यम रसा भाषा है। देखो, यह बोधि समाधि की प्रार्थना असत्यम रसा भाषा है। यह मात्र भक्ति से ही कही गई है, क्योंकि जिनके राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं वे जिनेंद्र भगवान समाधि और बोधि को नहीं देते। यदि वे देने का कार्य करेंगे तो राग द्वेष से सहित हो जाएंगे। अब एक छोटी सी समस्या हो सकती है इस प्रकरण में, आपके चित्त में आ रही हो, बोले पंडित जी वैसे ही तो कोई भक्ति करता नहीं है, ऊपर से आप ये और बता दो कि भगवान कुछ देते नहीं हैं, तो फिर भक्ति कौन करेगा? कितने जीव हैं भक्ति में कम होते जा रहे हैं, और यहाँ आप और बता रहे हो कि भगवान कुछ देंगे नहीं, भगवान कुछ देंगे नहीं। देखो, भगवान का स्वरूप समझ लिया, फिर आप जो भक्ति करोगे वो सच्ची और पक्की भक्ति होगी। भगवान का स्वरूप नहीं समझेंगे और हम भक्ति करेंगे, वो भक्ति नहीं होगी, वो तो डुप्लीकेट भक्ति होगी। लोक में भी कोई धनवान व्यक्ति है, कोई धनवान व्यक्ति है, आप उसके साथ रहते हैं, आप उसके साथ जाते हैं, आप उसके साथ घूमते हैं, तो निस्संदेह अधिकांश समय खर्चा वही करता है, क्योंकि वो धनवान है। लेकिन उसे ये पता चल जाए कि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आप तो उसके धन के कारण से उसके साथ रहते हैं, फिर आपके ऊपर वो कितना खर्चा करेगा? तो हम जो वीतरागता के पास आए हैं, हम जो जिनेंद्र भगवान के पास आए हैं, हम जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने आए हैं, हम उनसे लौकिक सुख सुविधाओं की भीख मांगने नहीं आए हैं। संसार में रखड़ते रखड़ते, संसार में घूमते घूमते, चार गति का चक्कर लगाते लगाते ऐसी कौन सी गति है जहां हम नहीं गए हैं? ऐसी कौन सी संसार की सुविधा है जो हमने भूतकाल में प्राप्त नहीं की है? आप पंच परावर्तन का स्वरूप पढ़ेंगे गंभीरता से तो द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, तो 5 परावर्तनों की चर्चा जब पढ़ेंगे तो उसमें एक जवाब आएगा कि इस विश्व के चप्पे चप्पे पर मैंने जन्म लिया है। 3 लोक में जितने क्षेत्र हैं वहां जाके मैं पैदा हुआ हूं। ऐसी कोई दुनिया की जगह बाकी नहीं है जहां मैंने अपना जीवन ना जिया हो। इतना काल संसार में भटकते भटकते हो गया है। अब मैं संसार की किस चीज की याचना भगवान से करूं? मिथ्या दृष्टि बन के भी मैं देवगति तक में चला गया, देवगति में चला गया। जब देवगति के सर्व सुख भी मुझे सुखी नहीं कर पाए तो फिर मैं इस मनुष्य गति में थोड़े बहुत सुखों की भीख मांग के क्या होने जाने वाला है? तो भगवान की जो असली भक्ति होगी वो तो उमा स्वामी आचार्य जैसी होगी, वंदे तद्गुण लब्धये, कि हम तो आपको जो नमस्कार करते हैं
आपके गुणों की प्राप्ति के लिए करते हैं। हमें और नहीं चाहिए, इससे नीचे कुछ सेटलमेंट नहीं होगा। हम जिनेंद्र भगवान के पास आए हैं तो जिनेंद्र भगवान के पास वीतरागता है, जिनेंद्र भगवान के पास सर्वज्ञता है, जिनेंद्र भगवान के पास हितोपदेशता है। तो भक्त को क्या चाहिए कि भक्त को भी वीतरागता और सर्वज्ञता ही चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धये। हमने भगवान की पूजा की, हमने भगवान की स्तुति की, विधान किया, स्वाध्याय किया, तीर्थ यात्राएं की, मालाएं जपी, जो कुछ भी किया उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम था। कौन सा? वंदे तद्गुण लब्धये। मैं तो आपको नमस्कार कर रहा था आपके गुणों की प्राप्ति करने के लिए। क्यों? दूसरी चीजें तो आप दे ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हो? बोधि समाधि भी नहीं दे सकते कि नहीं दे सकते? क्या प्रॉब्लम है वो बोधि समाधि देने में? मेरी भगवान से अच्छी सेटिंग है, मैं रोज 4 घंटे भगवान के सामने बैठता हूँ और भगवान मुझे बोधि समाधि दे देंगे तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? भगवान मुझे बोधि समाधि दे रहे हैं, बोलो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते कि नहीं दे सकते? डर क्यों लगता है? ये लिखा है ना आचार्यों की वाणी, अपने घर से थोड़ी कह रहे हैं कुछ, जैसा लिखा है एक एक शब्द पढ़ रहा हूं, एक एक शब्द। भगवान दे सकते कि नहीं दे सकते बोधि समाधि? नहीं दे सकते। अगर देंगे तो क्या दिक्कत आएगी, क्या समस्या हो जाएगी? भगवान भगवान नहीं रहेंगे। क्या गजब कर दिया! भगवान भगवान नहीं रहेंगे। सिद्ध पूजन है, उसकी पंक्ति है, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। ये जैन दर्शन की बारीकी है। क्या मतलब दुनिया में ऐसा चलता होगा कि आप दिन भर पाप करो, हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, जो जो भी पाप हैं करो, और फिर आगे भगवान के पास बैठ जाओ। भगवान क्या करेंगे? तुम्हारे सब पापों को माफ कर देंगे। जैन दर्शन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्यों? भगवान पापों को माफ नहीं करेंगे? नमोकार मंत्र के बारे में तो बताया था आपने, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पनासनो, सर्व पापों का नाश कर देता है। ये तो बहुत पावरफुल है। तो दिन भर में मैंने जो पाप इकट्ठे किए हैं, शाम को यदि मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा तो दिन भर में इकट्ठे किए हुए पाप सारे नष्ट होंगे क्या नहीं होंगे? नमोकार मंत्र पर भरोसा है क्या नहीं? अगर भरोसा है तो बोलो, सारे दिन भर में जो हमने पाप इकट्ठे किए हैं और शाम को नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो दिन भर में इकट्ठे किए हुए पाप नष्ट होंगे क्या नहीं होंगे? तो फिर क्या मतलब लिखा? उसमें तो लिखा है ना, सब पाप पणासनो, सर्व पापों का नाश करने वाले हैं। पढ़ते हैं ना रोज, ऐसो पंच नमो यारो सब पावक। ये नमोकार मंत्र जो है वह सर्व पापों का नाश करने वाले, इसी ग्रंथ में है, 514 नंबर की गाथा है। तो सब पापों का नाश करने वाला है या नहीं है? आचार्य तो कह रहे हैं है। आचार्य तो बोल रहे हैं ना, ऐसो पंच नमो यारो सब पाप पनासनो, यह पंच नमस्कार मंत्र सर्व पापों का नाश करने वाला है। सब मंगलों में पहला मंगल है, मंगलेशु प्रथमेशु, पहला मंगल है। बोलो, फिर भी दिन भर में जो हमने पाप किए, शाम को ओंकार मंत्र पढ़ें तो दिन भर के पाप नष्ट होंगे क्या नहीं होंगे? नहीं होंगे? या कैसी? अरे क्या फायदा फिर? तो फिर वो बात झूठी हुई क्या? कौन सी? सब पाप पनासनो, वो झूठी नहीं हुई है। अरे उसमें तो ये लिखा है कि जब यह नमोकार मंत्र पढ़ोगे तब सब पापों का नाश हो जाएगा। क्योंकि नमोकार मंत्र पढ़ने के काल में आप हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे। तो जब नमोकार मंत्र पढ़ोगे, जब नमोकार मंत्र का स्मरण करोगे, जब नमोकार मंत्र को याद करोगे, वहां कोई पाप नहीं होंगे। तो ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा के नजदीक आके हम बैठेंगे और भक्ति करेंगे तो वहां कोई पाप नहीं होंगे। लेकिन ऐसा सेटलमेंट नहीं चल रहा है कि दिन भर में पाप करके आओ और शाम को भगवान के सामने 3-4 बार बोल दो, मिच्छामी दुक्कड़म मिच्छामी दुक्कड़म मिच्छामी दुक्कड़म, सारे पाप मिथ्याओं, सारे पाप मिथ्याओं, सारे पाप मिथ्याओं। तो फिर बुलवाया क्यों? भक्ति से कही गई भाषा है, भक्ति में ऐसी ही भाषा बोली जाती है।
भक्ति की भाषा को परमार्थ की भाषा से नहीं मिलाना चाहिए। लोक में भी भक्ति में ऐसी भाषा बोली जाती है, ये घर किसका है? पंडित साहब आपका ही है। तो ये घर मेरा है, ये कौन सी भाषा है? ये असत्यम रसा भाषा है। कोई लेना देना नहीं है उसका घर का और मेरा। एक मिनट भी यहाँ बिना इच्छा के सामने वाले के मैं रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो भी भाषा कैसी है? वो भाषा भक्ति से कही गई भाषा है, उसमें परमार्थपना कितनी जबरदस्त है। तो भगवान बोधि और समाधि भी नहीं देते हैं, तो फिर क्या देते हैं भगवान? अगली गाथा 570 नंबर गाथा। जमते हिमदुदादवं तम दिन्नं जिन्वरे हि सौदेशिं दंसणाण चरितस्य एसति विहस्य उपदेशो। उनके द्वारा जो देने योग्य था सभी जिनवरों ने वह दे दिया है। आप क्या ऐसे कर रहे हो? क्या दिया है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है? बोलो क्या नहीं दिया है? सो वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों का उपदेश है। उनके द्वारा जो देने योग्य था तो उन्होंने दे ही दिया है। वह क्या है? वह रत्नत्रय का उपदेश है। हम लोगों के लिए और इससे अधिक क्या है जिसकी प्रार्थना करें? बोलो भक्त के मन में कैसे भाव हैं जिनेंद्र भगवान के प्रति? हे प्रभु, आपने रत्नत्रय का उपदेश दे दिया, आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का रहस्य बता दिया, आपने मोक्ष मार्ग बता दिया। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मार्ग पर चलकर आप भगवान बने हैं वो मार्ग आपने बता दिया। कौन बताता है? लोक में कैसे स्वार्थी हो, कितने लोग हैं जो धनवान हो जाते हैं, गांव को बताते हैं कैसे धनवान हुए। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई झूठे भी पूछ लेना हम ये धंधा करना चाहते हैं, अरे बहुत बेकार है, फनी चक्कर में मत पड़ो, बहुत तनाव है इसमें, फलाना है, ठिकाना है। कौन बताए? ये तो जिनेंद्र परमात्मा हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उन्होंने बताया जनता को। क्या बताया? कि मैं भगवान कैसे बना। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का उपदेश दिया उन्होंने समोसरण में बैठ के। आप कल्पनाएं कर सकते हो, सालों साल समोसरण चले, सालों साल। क्या होता था समोसरण में? क्या होता था? मतलब ओरिजिनल जब तीर्थंकर परमात्मा इस धरती पर थे तो बोलो भक्तगण क्या करते थे? जब तीर्थंकर परमात्मा थे तब की बात कर रहा हूं मैं। भक्तगण क्या करते थे? उनसे उपदेश लाभ लेते थे, उनकी बात सुनते थे, जिनवाणी सुनते थे, जिनवाणी का पठन पाठन करते थे, तत्व चर्चा सुनते थे। समोह शरण में सुबह शाम दोपहर दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि खिलती थी। मतलब ऐसा लगता है जैन शासन मतलब तत्वों की चर्चा। सम्यक दृष्टियों के विषय में आपको पता होगा, सौधर्म इंद्र के बारे में कहा जाता है कि उसकी आयु बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी। क्या करता है वो सौधर्म इंद्र अपनी लंबी आयु में? बोलते हैं तत्व चर्चा करता है, द्वादशांग का पाठ करते हैं, जिनवाणी का अभ्यास करते हैं। 33 सागर तक जिनवाणी की चर्चा करते रहते हैं। हाँ हाँ, इसी का नाम जैन दर्शन है, इसी का नाम जैन दर्शन। और नहीं समझ में आया तो कभी आकाश जी के चक्कर में पड़ जाना आप, वो आपको घुमाएंगे, चलो भाई अकृत्रिम चैत्यालय चलो, फिर वो इतनी प्रतिमाएं हैं और फिर इतने योजन लंबी हैं, फिर उसका तालाब इतना बड़ा है, फिर पानी इतना गिर रहा है, फिर गंगा नदी इधर से आ रही है, फिर सिंधु उधर से आ रही है। कितना विस्तार है लोक का, कितना विस्तार है 3 लोक का। कहने का अर्थ यह है कि जैसे जैसे हम वस्तु के स्वरूप को समझते हैं वैसे वैसे निराकुल होते हैं। तो निराकुलता का आधार तो वस्तु का स्वरूप को समझना है। तो यहाँ तो ये कहेंगे कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना चाहते हो, यहाँ साहब भक्ति करना चाहते हैं, तुम्हें बहुत स्नेह है जिनेंद्र भगवान से। हाँ साहब हमें बहुत स्नेह, हम भक्त हैं, पक्के भक्त हैं हम जिनेंद्र परमात्मा के। तो यहाँ उत्तर दिया जा रहा है कि अब तुम जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसका अभ्यास करो। अरे साहब जिनवाणी पढ़ने में बड़ी आफत आती है,
कि नहीं साहब, जिनवाणी पढ़ने में अगर आफत आती है तो फिर जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। और यहाँ गाथा में ये कह रहे हैं, ये शब्द अपने आप में कितने गंभीर और कितने आकर्षक शब्द हैं। उनके द्वारा जो देने योग्य था सो तो उन्होंने ही दे ही दिया। वह क्या है? वह रत्नत्रय का उपदेश है। अब सुनना ये जो पंक्ति है, हम लोगों के लिए इससे अधिक क्या है जिसकी प्रार्थना करें। अब भगवान से क्या मांगे बोलो? क्यों? क्योंकि भगवान को जो देना चाहिए उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। ये तो आप किसी भी प्राचीन मंदिर में जाओगे ना, पुराने मंदिरों में, तो वेदी आपको 1 वेदी 2 वेदी 3 वेदी ऐसे वेदियां मिलेंगी, और शास्त्र भंडार मिलेंगे 200 500 1000। मतलब अगर हम ऐसे नजर डालें पूर्वजों पर तो कितना पढ़ते होंगे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज भी भारत के अनेक मंदिरों में अनेक जिनवाणी तो लाल कपड़े से लपेट के रखी हुई है दर्शन मात्र के लिए, पांडुलिपियों के रूप में, हस्तलिखित प्रतिलिपियों के रूप में, शास्त्र भंडार के रूप में। मतलब 100 200 200 500 500 1000 शास्त्र एक एक मंदिर में मिल जाएंगे। मतलब क्योंकि जैनी तो पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरा कुछ सूझता ही नहीं था। ये तो मंदिर में भी समय बचा के आते थे तो वहां भी बैठ के शास्त्राभ्यास करते हैं। क्यों? शास्त्राभ्यास में आपको वो रहस्य पता चलेगा जो समो शरण में बैठ के तीर्थंकर परमात्मा ने कहा है। शास्त्राभ्यास नहीं कहेंगे तब तक हमको वो आइडिया नहीं लगेगा कि समो शरण में तीर्थंकर परमात्मा ने क्या उपदेश दिया था। और तभी हमें महिमा आती है, हम लोगों के लिए इससे अधिक और क्या है जिसकी प्रार्थना करें। इसलिए यह समाधि और बोधि की प्रार्थना की गई है। समाधि और बोधि की प्रार्थना दोनों ही शब्दों के अर्थ हमने समझ लिए। हमें सिर्फ 3 शब्दों के अर्थ बता दीजिएगा, एक आरोग्य का, एक बोधि का और एक समाधि का। आरोग्य का मैं बता देता हूँ, जन्म मरण का अभाव। बोधि का आप बताइए। बोधि अर्थात सम्यक दर्शन, ये तो पुराना याद है, अभी का ताजा वाला जो यहाँ बताया। बोधि अर्थात सम्यक दर्शन, ये तो पुराना है, सबको पता है। हाँ जी, जिन सूत्रों का श्रद्धान, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या लिखा है? बोधि माने जिन सूत्रों का श्रद्धान, जिनेंद्र भगवान के जो सूत्र हैं उन पे भरोसा। यदि हमने 8 कर्मों की चर्चा पढ़ी है तो उस पर भरोसा। यदि हमने आयु कर्म की चर्चा पढ़ी है तो उस पर भरोसा। यदि हमने पुण्य पाप का स्वरूप पढ़ा है तो उस पर भरोसा। क्योंकि भरोसा नहीं होगा, उस पर श्रद्धान नहीं होगा तो निराकुलता नहीं आएगी। इसलिए बोधि अर्थात जिन सूत्रों का श्रद्धान। समाधि अर्थात, समाधि अर्थात मरण के समय सम्यक भाव, बराबर है। तो मरण के समय सम्यक भाव माने जैसे जब गर्मी लगे तो अपन स्विच ऑन करके पंखा चला लो, तो ऐसे ही जब अपन मरेंगे तो सम्यक भाव कर लेंगे, क्योंकि मरण के समय सम्यक भाव करने हैं ना। समाधि का अर्थ क्या लिखा है? मरण के समय सम्यक भाव, समता भाव। तो मरण के समय समता भाव मतलब जब मौत आएगी, जब मृत्यु आएगी, जब देह परिवर्तन होगा, उस समय समता भाव कर लेंगे। यही है ना अर्थ। तो प्रश्न ये है कि आप ये बताओ, आपकी मृत्यु कब आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? यानी किसी ने पोस्टपोन कर दी हो, कैंसिल कर दी हो, ऑर्डर कैंसिल, हमको नहीं चाहिए। मृत्यु अवश्यम भावी है या नहीं है? वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, चाहे हाथियों का सवार हो, चाहे पंडित हो, या चाहे मूर्ख हो, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, कोई भी हो, आयु तो पूरी होगी ना। तो प्रश्न तो इतना सा है कि कब, क्या लग रहा है कितने सालों में मृत्यु आ जाएगी आप तक? घर से तो निकल चुकी है वो, डिलीवरी डिस्पैच हो गई है, वहां से डिलीवरी होना बाकी है। बोलो सुधीर जी, कब? 15 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद? हाँ, संडे को भी आ सकती है।
कभी भी आ सकती है, कभी भी, सच में। कभी भी का मतलब क्या होता है? एनी टाइम। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ समाधि का? समाधि का अर्थ तो यह है कि जब मरण काल हो उस समय समता भाव रखना। तो अब प्रश्न यह है कि मरण काल में कौन सा समझूं? 60 साल के बाद वाले समय मरण काल है, 80 साल के बाद वाला समय मरण काल है, 40 साल के बाद वाला समय मैं मरण काल कौन सा समझूं? तो जवाब है कि कभी भी। हम तो मौत के मुंह में ही बैठे हुए हैं। तो समझदारी किसमें है कि अब इधर से बात करो। मरण काल में समता भाव रखूंगा ऐसा नहीं, मैं तो समता भाव रखूंगा। अब जब मरना हो तब मर जाऊं। तो जब मैं समता भाव 24 घंटे लिए घूम रहा हूं, तो फिर मृत्यु जब भी आएगी और जब भी मेरा मरण होगा, वो मरण कौन सा मरण कहलाएगा? समाधि मरण कहलाएगा। मूलाचार ग्रंथि ही है जिसमें समाधि मरण की परिभाषा लिखी है। समाधि मरण अर्थात स्वाध्याय मरण। क्या लिखा है? समाधि मरण अर्थात स्वाध्याय मरण। भगवती आराधना ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि प्राण जो है ना, प्राण कंठ तक आ गए हों, मतलब एकदम गले तक मरने ही वाले हों, तो भी जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। क्यों? एक जिनवाणी ही तो है जो हमें सच्ची समता प्रदान करती है। जब हम सोच भी लेते हैं तो हमें राहत मिल जाती है। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। समस्या नाम की चीज ही नहीं है जिनेंद्र भगवान के भक्तों के पास। इस तरह से थोड़ी सी चर्चा अपन ने भक्ति के संदर्भ में की। ये भक्ति कर्म क्षय करने वाली है, यह भक्ति वंदे तद्गुण लब्धये वाली भक्ति है, ये भक्ति वीतरागता को बढ़ाने वाली भक्ति है। ऐसी भक्ति करके हम सब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, इस मंगल भावना से अभी की बात